आज अपडेट करना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई 370 और 35A के केस की चल रही है और उसका आखिरी दिन हमारी तरफ से जो दलाइल और बहस पेश होगी वो ट्यूसडे का रखा गया है और उसमें 3 या 4 वकला और मैक्सिमम 5 होंगे जो फाइनल। जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे जितने भी वकला आज तक पेश हुए, कपिल सिब्बल साहब को लेकर, सुब्रमण्यम साहब को लेकर, नहवडे साहब को लेकर और अपने दशवंत दुबे साहब को लेकर, उसके अलावा राजीव धवन साहब को, जितने भी पेटिशनर्स के वकला थे, और इसमें खास करके मैं अपने कश्मीर बार एसोसिएशन और जो उनके दलाइल पेश करने वाले हमारे जफर शाह साहब, इन सब ने बहुत जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर का आईनी जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, खूबसूरती से पेश करके, वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने भी बहुत जबरदस्त काम किया, कपिल सिब्बल साहब ने। उसके बाद जो आए, उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन मिडिल ऑर्डर, और अब इंशाल्लाह ट्यूसडे जो फाइनल हमारे जो स्लॉग ओवर्स में हमारे 4-5 काबिल तरीन वकला सामने आएंगे, जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनेका गुरुस्वामी साहिबा भी होंगी। हमें उम्मीद है उसके बाद शायद कुछ बाकी बचेगा नहीं, और जिस तरीके से ये केस पेश हुआ है, इसकी दलाइल पेश की गई, हमें उम्मीद है एक एक बारीकी से, एक एक नुक्ते पर बहस मुबासा हुआ, जानकारी ली गई, और कुछ चीजों की जानकारी तो शायद दिल्ली में भी नहीं थी लोगों कि हमारा क्या आईन था, जम्मू कश्मीर का आईन क्या कहता था 1947 में एक्सेशन के बाद, जिसको फिर तब्दील किया गया दिल्ली एग्रीमेंट के तहत 370 और उसके बाद 35A। वो दलाइलें जब सामने आई तो सबकी आंखें खुली की खुली और दरी की दरी रह गई, और जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को, इनसे जरा कहिए रशीद साहब से, उसके साथ ये मामला दिखा है अब कि जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा केस एक वाटर प्रूफ केस है, वाटर टाइट केस है। 370 अपनी पैरवी खुद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमारे वकला ने बहुत खूबसूरती से उसको पेश किया गया और सही दलाइल सामने रखे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम बेताब हैं, क्योंकि ट्यूसडे के बाद में जो इसके मुखालिफ हैं, 370 के मुखालिफिन, उनकी दलाइल सुनी जाएंगी, और शायद हमारे, जहां तक मैं एक पटिशनर की तौर पे कह सकता हूं, हमारे वकला ने और 370 ने खुद वहां पर कोई कसर ही बाकी नहीं रखी है कि आप उसको, उनके आर्ग्यूमेंट्स को उल्टा कर सकते हैं, या जो 370 का आईनी और कानूनी जो उसकी शरायतें हैं उसको आप पलट कर सकते हैं। हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस और उनकी जो 5 रुकनी बेंच है, वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। नो, देयर इज नथिंग लाइक whether there is an issue of national interest. It is just the violation of what happened on 5th August 2019. और हम उम्मीद रखते हैं एज petitioners कि we will win this case hands down, इंशाल्लाह। ये जम्मू के लोगों का भी आज मानना है, लद्दाख के लोगों का भी आज यही मानना है, और कश्मीर के लोगों का तो मानना ही था। उसके साथ साथ में हम पर 2 जिम्मेवारियां आयद हैं, एक 370 का दिफा और इस केस को इंशाल्लाह जीतना,
जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने में है, और दूसरा कि बीजेपी और उनकी जितनी भी यहां पे प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, जिस शक्ल शेप में वो काम कर रहे हैं, जो सियासी जमातों का नाम उनसे मुंसलिक किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम सब लोगों का काम है कि उनको तमाम इलेक्शंस में, म्युनिसिपैलिटी हो, पार्लियामेंट हो, पंचायत हो या असेंबली हो, उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से साफ करके छोड़ देना।